HMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरो रेजिस्टेंट। एक्शन टेसा, ऑफिशियल पार्टनर इन स्टेडिया, इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज। नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। रायपुर में आईएएस रानू साहू की गिरफ्तारी पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। ईडी और इनकम टैक्स को बताया बीजेपी का विंग। अमित शाह के दौरे पर भी साधा निशाना। मणिपुर की घटना पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा शुरू। धमतरी में कांग्रेसियों ने फूंका पुतला। घटना के विरोध में जमकर की नारेबाजी। उज्जैन में लगातार हो रही बारिश से गंभीर डैम लबालब। डैम के खोलने पड़े तीनों गेट। रामघाट पर बने मंदिर हुए जलमग्न। झाबुआ में सीसी रोड निर्माण को लेकर पंचों में नाराजगी। पंचों ने सरपंच पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। सरपंच पर सख्त कार्रवाई करने की कर रहे मांग। और हज यात्रा पूरी कर राज्य लौटे 326 यात्री। राज्य हज कमेटी ने किया यात्रियों का स्वागत और हज यात्रियों ने कमेटी का जताया आभार। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश के महिला आईएएस अधिकारी रानू साहू की गिरफ्तारी पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बीजेपी का अहम विंग बताया है। वहीं सीएम ने कहा है कि दोनों का उपयोग छत्तीसगढ़ में हो रहा है, फिर भी दाल गलने वाली नहीं है। इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह के दौरे पर भी निशाना साधा है। वो ईडी और आईटी और दोनों का भरपूर उपयोग छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, फिर भी दाल गलने वाली नहीं है। विधानसभा के बहुत सारे उच्च परंपराएं हैं और खुद से जो नियम बनाए हैं और उसका जो भी अध्यक्ष रहे हैं वो लगातार उसका उसमें जोड़ने का काम किया है और उस परंपरा का निर्वहन भी किया है। और इसी कारण से देखिए कि सारे सब हमारे पूरे जितने दिन हैं वो चल रहे हैं और सभी में डिबेट होता है। यदि कोरोना काल के समय को छोड़ दें तो अन्यथा गिलोटिन वगैरह हुआ नहीं, सभी में बहस हुई और सभी में चर्चा हुई। कई बार विपक्ष पलायन कर गए, लेकिन अब उनका अधिकार है कि वो कब विधानसभा से बहिर्गमन करें, कब वो स्थगन लाए और अविश्वास व्यक्त करें, तो उनका अधिकार है। उस हथियार का उन्होंने भरपूर उपयोग भी किया और हमारे सत्ता दल के लोगों ने खूब उसका माकूल जवाब दिया है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई अमानवीय घटना को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा शुरू हो गया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर धमतरी में कांग्रेसियों ने घड़ी चौक पर वहीं पुतला दहन किया है। आपको बता दें कि घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी की है और साथ ही कांग्रेसियों ने मणिपुर के सीएम को बर्खास्त कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। कांग्रेसियों का कहना है कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है और देश के पीएम विदेशों में फोटो खिंचवाने में मस्त है। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि मणिपुर में हो रही घटना के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। प्रदर्शन के बारे में आप सब पूरी दुनिया जान रही है। इतनी शर्मसार घटना घटी है। पिछले 2.5 महीने से मणिपुर चल रहा है, कोई उसका सुध लेने वाला नहीं है। केंद्र में बैठी सरकार जब 3 महीने से दंगे भड़क चुके हैं, वहां पर 2 समुदायों के बीच में इन लोगों ने आग लगाई है, क्योंकि जो मैथई समुदाय है उसके 40 सीट के बचाने के लिए उन्होंने कुकी समुदाय को पीछे करके ये हिंसा भड़काई है। और ये हिंसा का कारण सिर्फ वहां पर जो ऐलान हुआ है कि SC/ST का रिजर्वेशन मैथई को भी मिलेगी और उस बात को लेकर ये दंगे शुरू हुए हैं। जब वहां पर ऐसी बात थी तो वहां पर तुरंत किसी चीफ जस्टिस को नियुक्त करना था। वहां पर महिलाओं को इस तरीके से नग्न करके उनके साथ अत्याचार करना, ये पूरे देश के लिए, हमारी हिंदू सभ्यता के लिए, हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। ये मणिपुर की जो विभत्स घटना है उसके खिलाफ आज महिला कांग्रेस
एवं युवक कांग्रेस का उजला दहन कार्यक्रम था, उसमें मैं उपस्थित हुआ। आप लोग भी पत्रकार साथी चौथे स्तंभ है। देश में इससे गंदी विभत्स घटना नहीं होती। महिलाओं के साथ जो अत्याचार मणिपुर में हुआ है, मणिपुर जल रहा है। एक बात और ख्याल करना चाहिए, आप लोग ध्यान दें, राहुल गांधी जी जिस दिन मणिपुर का दौरा करके आए थे तो उन्होंने कहा था मेरे मुखिया से कि आपको मणिपुर जल रहा है, आप उस पर ध्यान दें। ये अपना फ्रांस में फोटो खिंचाने से इनको टाइम तो मिलता नहीं। देश के प्रधानमंत्री सिवाय फोटो खिंचाने से बाज नहीं आ रहे, और इतना बेशर्मी भरा जवाब 75 दिन बाद संसद के बाहर से देना, इसका मैं घोर निंदा करता हूं। इंदौर और उज्जैन में हो रही जोरदार बारिश के चलते गंभीर डैम लबालब हो गया है। वहीं डैम में पानी की आवक लगातार बनी हुई है और जिसके चलते जल स्तर मेंटेन करने के लिए पहले डैम का एक गेट खोला गया, और लेकिन पानी की भरपूर आवक बनी रहने की वजह से बाद में डैम के दोनों गेट और खोले गए हैं। आपको बता दें कि वहीं सिप्रा नदी भी उफान पर होकर छोटे पुल के ऊपर से होकर बह रही है और सिप्रा का जलस्तर बढ़ जाने से रामघाट पर बने मंदिर जलमग्न हो गए हैं। इधर गंभीर डैम में आपको बता दें कि पर्याप्त पानी जमा हो जाने के बाद सोमवार से शहर में नियमित जल प्रदाय किया जाएगा। और वहीं इसको लेकर गंभीर डैम प्रभारी राजीव शुक्ला ने बताया कि इंदौर के यशवंत सागर डैम का एक गेट खोलने की वजह से इसका पानी गंभीर बांध में आगे आ रहा है और जिसकी वजह से बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 2-3 दिन से गंभीर डैम के कैचमेंट एरिया में जबरदस्त बारिश हो रही थी और इसके अलावा इंदौर के यशवंत सागर के भी कैचमेंट एरिया में बारिश चल रही थी। इसके कारण यशवंत सागर अपना 19 फीट का पूरा लेवल पार कर लिया था, तो उनके एक गेट को कल प्रातः 11 बजे के करीब 11:20 पर खोला गया था। उससे जो पानी आया और इसके अलावा यशवंत सागर के डाउन स्ट्रीम से लगाकर उज्जैन गंभीर डैम के अप स्ट्रीम के बीच में भी जो जोरदार बारिश हुई थी पिछले 2 दिनों से, वो पानी भी उसकी जोरदार आवक के चलते हुए गंभीर डैम पर शाम के समय लेवल अपना 1850 MCFT पहुंच गया और आवक निरंतर जारी थी। इसको देखते हुए रात के 10:45 पर गंभीर डैम का एक गेट ओपन किया गया, आधा मीटर खोला गया गेट नंबर 3 को, और इसके बाद भी जब लगातार काफी ज्यादा आवक हुई और जल स्तर बढ़ने लगा तो गेट नंबर 4 और 6 को भी क्रमशः खोला गया और इस प्रकार अभी की स्थिति में टोटल 3 मीटर के गेटों की ओपनिंग चल रही है गंभीर डैम में। खबर झाबुआ जिले के जनपद पंचायत पेटलावाद से है, जहां ग्राम पंचायत बखतपुरा के उप सरपंच और पंचों ने बिना कार्य किए 8 लाख से अधिक की राशि के आहरण का आरोप सरपंच पर लगाया है। पंचों का कहना है कि सीसी रोड निर्माण के लिए आहरण करने के बावजूद आज तक सीसी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है और सभी पंचों और उप सरपंच ने जनपद सीईओ को आवेदन देकर मांग की है कि रोड का निर्माण कार्य शुरू किया जाए और यदि काम नहीं हुआ तो हम सभी पंच का इस्तीफा देंगे। और वहीं जनपद सीईओ राजेश दीक्षित का कहना है कि एक टीम का गठन किया जाएगा, उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने बताया कि राज्य में हज यात्रा पर गए यात्रियों का पहला काफिला फ्लाइनस की फ्लाइट से नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा है। हज यात्रा पूरी कर लौट रहे 326 यात्रियों के काफिले में 172 पुरुष और 154 महिला यात्री शामिल हैं, जिसमें जिला बस्तर के 5, बिलासपुर के 52, दुर्ग के 99, कोरिया के 1, रायपुर के 146, बालोद बाजार के 6, बेमेतरा के 5, बालोद के 8, बलरामपुर जिले के 4 हज यात्रियों की वापसी हुई है। उन्होंने यह भी बताया है कि हज यात्रियों की वापसी पर एयरपोर्ट में लगेज उपरांत प्रत्येक हज यात्री को 5 लीटर पानी उपलब्ध कराया गया है। साथ ही एयरपोर्ट में हज यात्रियों का राज्य हज कमेटी द्वारा स्वागत किया गया। वहीं सभी हज यात्रियों ने राज्य हज कमेटी की बेहतर व्यवस्था के लिए आभार व्यक्त किया है। गुना जिले के कुंभराज का व्यापारी 5 करोड़ की राशि का
चूना व्यापारियों को लगाकर गायब हो गया है और इस व्यापारी को लेकर व्यापारी संघ ने एकजुटता दिखाते हुए पुलिस में शिकायत करने के बाद अब उसको ढूंढने वाले पर इनाम की घोषणा की है। साथ ही पुलिस का इसमें सहयोग मांगते हुए व्यापारियों ने कहा है कि यदि एक व्यापारी को जो कोई भी ढूंढ कर लाएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बता दें कि कुंभराज का व्यापारिक जिले भर के व्यापारियों से ठगी करने में लगा हुआ था। यही नहीं, उसने यहां से गायब होने से पहले अपने वाहन और अन्य कीमती चीजें बेच दी थी और इसके बाद करीब 5 करोड़ का चूना व्यापारियों को लगाकर गायब हो गया है, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई है। खबर बिलासपुर से है, जहां नेशनल हाईवे किनारे बैठे गायों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया है, जिससे भारी संख्या में गायों की मौत हो गई है और वहीं घायल गायों का गौ सेवकों ने इलाज करवाया है। गौ सेवक गोपाल कृष्ण ने बताया है कि देर रात नशे में धुत ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए गोवंश को रौंद दिया, जिसमें 18 गायों की मौत हो गई है। वहीं 3 गायें गंभीर रूप से घायल है। गोपाल कृष्ण ने कहा कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो, साथ ही गोपालकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिरगिट्टे पुलिस को सूचना दे दी गई है और पुलिस ने सूचना मिलने के बाद पंचनामा कर मृत गायों का अंतिम संस्कार किया है। वह हमें सूचना मिली कि धूमा और सिलपहरी क्षेत्र के नेशनल हाईवे में कुछ अज्ञात वाहन चालकों ने शराब के नशे में रोड के किनारे बैठे गौवंशों को बेरहमी से कुचलते हुए भाग गए, जिसमें कि 18 गौवंशों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। और यह सूचना मिलते ही बिलासपुर गौ सेवा धाम की टीम धूमा पहुंची और वहां पर जो घायल गौवंश थे उनका प्राथमिक उपचार किया और जो गौवंश मृत हो चुके थे उनका पंचनामा करके, पुलिस के साथ पंचनामा करके अंतिम संस्कार किया। हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि आज गौवंश रोड में है, आपका कहाँ गया गौठान योजना? करोड़ों रुपए की गौठान योजना बना करके रखे हैं आप, आज गौवंश रोड पर क्यों है? हम ये पूछना चाहेंगे प्रशासन से। करेरा में आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती रहती है और जिसकी वजह से बेटियों और महिलाओं का घर से निकलना दूभर हो गया है और जिसकी शिकायत कई बार लोगों ने पुलिस को की है, लेकिन किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई न होने से आए दिन लड़कियां और महिलाएं गलत घटनाओं की शिकार होती रहती है। और वहीं 19 जुलाई को 16 वर्षीय नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ के विरोध में सैकड़ों लोगों ने थाने पहुंचकर नगर निरीक्षक सुरेश शर्मा को लिखित आवेदन दिया है, जिसमें आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां कोका तालाब के एक बच्चे की लाश मिली है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि तालाब में नहाने के दौरान बच्चों ने शव देखी और आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। मिली जानकारी के अनुसार बच्चे का नाम अंकित यादव 12 वर्ष हाउसिंग बोर्ड कोहका तिल्दा का रहने वाला था, जो कल क्रिकेट खेलने के लिए निकला था और वापस घर नहीं लौटा, जिसके बाद से बच्चे की तलाश की जा रही थी। और वहीं कोका तालाब में बच्चे की लाश मिली और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान क्लब के तहत ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा उमंग और जोश दिखाई दे रहा है, जिसके तहत ग्राम निर्जाम में इन सभी खेलों में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राजीव युवा मितान क्लब के तहत कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, दौड़ जैसे अनेक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को बचाने और सहेजने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में किया जा रहा है। खबर माकड़ी से है, जहां अमरावती मार्ग पर तमरबंद नाले के पास बोलेरो पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसमें चालक और सह चालक को चोट आई है। आपको बता दें कि पिकअप वाहन में सुअर पालन के लिए सुअर का परिवहन किया जा रहा था। अचानक
तमराबंद मोड़ पर गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई और जिसमें चालक को गंभीर चोट आई है। घटना की जानकारी मिलते ही जनपद उपाध्यक्ष गौतम साहू, सरपंच संघ अध्यक्ष हेमलाल वट्टी और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजकुमार कश्यप मौके पर पहुंचे। केंद्र सरकार के कार्यकाल में बेतहासा महंगाई को लेकर कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान तमाम लोगों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिलाओं द्वारा गैस चूल्हे को छोड़ लड़की के चूल्हे पर खाना बनाया। महिलाओं का कहना है कि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि लोगों को भराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं महिलाओं ने यह भी कहा कि उज्ज्वला योजना के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको बता दें, खबर रायपुर से है, जहां आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में बेतहासा महंगाई को लेकर कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान तमाम लोगों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिलाओं द्वारा गैस चूल्हे को छोड़कर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया है। महिलाओं का कहना है कि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि लोगों को भराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलग नहीं है, ये प्रदर्शन एक एक घर की कहानी है, सच्चाई है, जो एक आम आदमी की पीड़ा है उसको बयान करने का काम, उसको प्रदर्शन करने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। आज घर में व्यक्ति के प्रति माह की आय से ज्यादा उसका खर्चा है, क्योंकि सब्जियां महंगी हो गई, अन्य खाद्य पदार्थ के दाम महंगे हो गए, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम महंगे हो गए। आम आदमी की कमाई सीमित है, लेकिन महंगाई की वजह से वो सिर्फ महसूस कर सकता है। टमाटर का दाम 160 रुपये किलो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी है तो मुमकिन है। अदरक का दाम 260 रुपए किलो, भिंडी का दाम 80 रुपया किलो, करेला का दाम 80 रुपया किलो, मिर्ची का दाम 100 रुपया किलो, धनिया 200 रुपया का है और परवल 80 रुपया का है, गाजर 80 रुपया का है, शिमला मिर्च 120 रुपया का है और लहसुन 150 रुपया का है, गाजर 120 रुपए का है। तो अब हम खा नहीं सकते खरीद के, अब सिर्फ महसूस करना है। देखिए मेरी थाली जो मेरी प्लेट में है वही आज एक एक व्यक्ति के घर की प्लेट में है। धमतरी आदिवासी समाज द्वारा जेल भरो आंदोलन का आयोजन गांधी चौक धमतरी में किया गया। हसदेव बचाओ आंदोलन में शामिल सर्व आदिवासी समाज, गोंडवाना गौड़ महासभा सहित अन्य संस्थाओं के खिलाफ 1 वर्ष बाद पुलिस विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज करने के मामले में और पैसा एक्ट के संशोधन और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण, जिला रोस्टर करने लागू सहित 23 सूत्रीय मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज द्वारा जेल भरो आंदोलन किया गया है। कोतवाली थाने पर प्रदर्शन कर गिरफ्तारी भी दी है। साथ ही मणिपुर की घटना को लेकर जांच की मांग की है। आज सर्व आदिवासी समाज पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार SC/ST समाज के साथ वर्तमान सरकार अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और जो शांतिपूर्वक आंदोलन किए थे 21 मई 2022 में पूरे छत्तीसगढ़ से जो हसदेव बचाओ अभियान चला था, वहाँ पूरे छत्तीसगढ़ से आदिवासी समाज, सर्व समाज एक मंच में आकर जंगल बचाने के लिए आंदोलन किए थे। लेकिन इतने दिन बीतने के बाद जानबूझकर जो आदिवासी समाज के नेताओं को टारगेट में लेकर सरकार दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं और अडानी के इशारे पर, सत्ता पक्ष के इशारे पर नेताओं को एफआईआर दर्ज करवाकर आने वाले चुनाव में प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुरजोर तरीके से इसको विरोध करते हैं और उसका समर्थन देते हैं। आज जो प्रमुख मांग है, जो फर्जी एफआईआर आदिवासियों के खिलाफ जो हमने हसदेव आंदोलन किए थे, उसको 6 महीने बाद हमारे पूरा पदाधिकारी प्रदेश के और स्थानीय 12 गांव के सभी सामाजिक प्रमुखों के ऊपर, जो वहां उपस्थित भी नहीं थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। उसके संबंध में है, पेशा कानून संशोधन के संबंध में है और स्थानीय भर्ती के संबंध में।
हम ये जानना चाहते हैं, सरकार हमेशा से, चाहे बस्तर क्षेत्र हो, सरगुजा क्षेत्र हो, फर्जी एफआईआर क्यों किया जा रहा है? अभी आप लोग सुने होंगे कि बीच में फर्जी एनकाउंटर हुआ था, न्यायिक जांच में रिपोर्ट आ गया है, सार्वजनिक हुआ है, लेकिन किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है, दोषी अधिकारियों के ऊपर। ये बहुत सारी समस्त मांगे हैं, उसमें 23 सूत्री मांगे भी हमारी जुड़ी हुई है। हम लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को 1 महीने पहले अवगत करा के आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद हमारे ऊपर गलत तरीके से एफआईआर हो रहा है। इसलिए आज पूरा छत्तीसगढ़ में, पूरा 85 ब्लॉकों में और सभी जिला में धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज हम लोग जेल भरो आंदोलन के रैली के रूप में आए हैं। हसदेव अभ्यारण्य में जो आज से 1 साल 6 महीना पहले जो हम लोग आंदोलन किए थे अभ्यारण्य को पर्यावरण बचाने के लिए, जो जसपुर जिला में तारापुर क्षेत्र का आता है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के पूरा सर्व समाज के लोग, मूल समाज, सर्व समाज, आदिवासी समाज, सभी लोग एक साथ होकर के वहाँ उसको पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन किए थे। शांतिपूर्वक आंदोलन था, कहीं कुछ मारपीट लड़ाई झगड़ा कहीं कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद आज की तारीख में 6 महीने बाद ये भूपेश सरकार अनावश्यक पुलिस वाले से दबाव बना के हमारे पूरा समाज के ऊपर, पूरे छत्तीसगढ़ के समाज प्रमुख के ऊपर फर्जी एफआईआर करवा रहा है। और इसके नाम से करवा रहा है कि आपने अडानी को गाली दिया। ये समाज तो अडानी को जानता ही नहीं, समाज तो अडानी को देखा नहीं, समाज तो अडानी नाम भर सुना है। हम लोग तो पर्यावरण अभ्यारण्य को बचाने के लिए वहाँ पे गए थे, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए गए थे। उसके बाद भी इस टाइप का फर्जी आंदोलन हो रहा है। इसी तरह में प्रदेश के आदेश अनुसार हम लोग सब के सब पूरा छत्तीसगढ़ में आज जेल भरो आंदोलन कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ कुर्मी क्षत्रिय चेतना मंच का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। बता दें कि कुर्मी समाज अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर चुका है और जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र कौशिक राजधानी में छत्तीसगढ़ कुर्मी क्षत्रिय चेतना मंच के द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती के अवसर पर सभी इकाइयों के मध्य एकीकरण और सद्भावना विकास करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण और कार्यशाला वृंदावन हॉल में आयोजित हुई और जिसमें कुर्मी क्षत्रिय चेतना मंच के द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी और डॉक्टर खूबचंद बघेल के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर तमाम अधिकारी और वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत बहेरा और पीपर भट्टा के ग्रामीण विद्युत कनेक्शन बिल अधिक आने से परेशानी है और आपको बता दें कि शासन द्वारा बिजली बिल में किसानों को छूट देने के बाद भी भारी भरकम बिल आने से किसान चिंतित है। वहीं बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी किसान नेता योगेश तिवारी दर्जनों किसानों के साथ समस्या लेकर विद्युत कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कृषि कार्य, सिंचाई साधन के लिए अस्थायी विद्युत सर्विस कनेक्शन जारी किया गया था और अब बिजली बिल की राशि विद्युत खपत से कई अधिक बिल आया है, उस पर तत्काल उचित कार्रवाई करें और विद्युत बिल को शासन की योजना के अंतर्गत माफ किया जाए। विधानसभा के जो किसान हैं लगातार परेशान हैं, उनके बिजली बिल को देख के उनका स्थिति खराब है। कोई आने हार्ट फेल होने की स्थिति में आ गए हैं। 1 लाख रुपया का बिजली बिल, किसी को 52,000, किसी को 80,000, 60,000। ये बिजली विभाग की गलती है। किसानों को जब 5 HP के मोटर, 3 HP के मोटर में जब सरकार छूट दे रही है, 600 यूनिट का 3 HP में छूट है और 7500 यूनिट का 5 HP में छूट है, उसके बावजूद किसानों को छूट का फायदा नहीं मिल रहा है। छोटे किसान है जिनके पास 1 एकड़ खेत है, 1.5 एकड़ खेत है। सरकार आज बिजली बिल नहीं भेजती है, एक साथ 52,000, 80,000 रुपए बिल भेज दे रही है और किसानों का बिजली काट दिया गया है। आज बिजली कटने से किसान के फसल आज चौपट होने की स्थिति में है। किसान बहुत परेशान घूम रहे हैं। तो आज हम लोग बिजली विभाग में आए हैं, उनको न्याय दिया जाए। उनके बिजली विभाग में अगर कोई गलतियां हैं, कोई त्रुटि है, उसको सुधार किया जाए। 80,000 बिल क्यों आया है? अगर डिपार्टमेंट की गलती है तो डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 52,000 एक तो बिल है 3-4,000 तो दोनों के नाम से आ रहे हैं। तब बोलते यहाँ रिक्वेस्ट करा था कि हमारे मन के बिल कुछ छूट किया जाए, तभी कोई ऑप्शन नहीं निकलते एक बारे में। तो भाई गरीब किसान हमारा 1.5 एकड़ 2 एकड़ में पंप चलावा था, तो वह क्या कर सकता है? 1.5 एकड़ में कब बिल खपत कर लेबो। लास्ट टाइम हमारा तो कुछ करे ही के योजना से नहीं मिलते। सरकार बोलते कि छूट है भाई, तो क्या चीज के छूट मिले है हमारा? एक बारे में हमारा कुछ तो यह चाहिए। 52,000, 53,000, 60,000, 1 लाख, ये कोई बिल है का? कोई बिल के योजना ही बता दे हमारा।
एक बारे में हमारा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ये तो हर महीना हमारा 500 रुपए बिल देता है 3 HP में या 5 HP में जो भी देना है तो हम हंसी खुशी से पटा लेते हैं। रुपए पर मंथ, अगर 3 HP है तो 300 रुपए पैसा आता है उसका, 5 HP है तो 500 रुपए पैसा आता है। अगर ये फ्लैट रेट वाले होंगे तो इनका बिल बनेगा 3 HP का 300 रुपए, 5 HP का 500 रुपए। खबर धमधमा से है, जहां साजा विधानसभा के अंतर्गत कैवल्य धाम आश्रम में कबीरपंथियों का जमावड़ा देखने को मिला है। कबीरपंथी के लोगों ने सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी है। बता दें कि कबीरपंथ समाज के आचार्य पंथ के नाम से सोशल मीडिया पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी आईडी बनाकर आचार्य पंथ के प्रतिष्ठा को बदनाम करने की मंशा से लगातार अश्लील फोटो, अभद्रता एवं आपत्तिजनक पोस्ट कर सामाजिक मान प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, जिससे कबीरपंथियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कबीरपंथियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी को दोषी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आपको बता रहे खबर धमधमा से है, जहां साजा विधानसभा के अंतर्गत कैवल्य धाम आश्रम में कबीरपंथियों का जमावड़ा देखने को मिला है और कबीरपंथ के लोगों ने सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाने वाले के खिलाफ मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।